नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ये क्यूबाइब का सतत अभियान है और उसका असर देखने को मिल रहा है। और आज मैं अदालत के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि माननीय अदालत ने, कम से कम मुंबई हाई कोर्ट ने, एक प्रकार से हम लोगों की जो गुहार है, हमारी जो प्रार्थना है, उसको लगता है देख भी रही है और सुन भी रही है। पहले खबर आई थी कि 26 और 27 मार्च को दिशा के पिता सतीश सालियान का जो पिटीशन है, उस पर सुनवाई 26 या 27 को होगी। लेकिन यकायक, एक दिन पहले मैंने शो किया था, यकायक अगले सोमवार को, मतलब 23 मार्च को, हाई बोर्ड मैटर जिसको कहते हैं आप, हाई बोर्ड मैटर, वैसे तो आंकड़े में देखेंगे तो 904 दिखेगा, लेकिन वो 90 को माइनस कर दीजिए, वो चौथे नंबर पर है। और मैटर ऑन हाई बोर्ड कहते हैं इसको, मैटर ऑन हाई बोर्ड। मतलब ये केस की सुनवाई अवश्य होगी। 11 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू होगी। और जो मेरी बातचीत हुई है वकीलों से, उन्होंने कहा कि 12 बजे के पहले पहले होने की संभावना है, सुनवाई शुरू हो जाने की संभावना है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले दिनों कई मामलों में ये मामला 34 नंबर पर, 40 नंबर पे, 50 नंबर पे रहा करता था। लेकिन 1-2 हियरिंग से ये मामला 10 के नीचे रह रहा है। और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब चौथे नंबर पर ये मामला है। जो लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जानते हैं, समझते हैं, वो शायद इस बात की गंभीरता को जान रहे होंगे कि कोई भी प्रकरण, कोई भी केस अगर 10 नंबर के पहले है, इसका मतलब है कि उस तारीख पर उस केस की सुनवाई अवश्यंभावी है। क्योंकि नंबर 1-1, 100, 2-200 केसेस की सुनवाई होती है और उसमें जो नंबर रहता है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 100, 150 तक भी नंबर रहते हैं। और उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी सुनवाई 30-40 तक खत्म होते-होते 50 तक जाते-जाते कोर्ट एडजर्न हो जाता है और फिर दूसरी तारीख मिल जाती है। आपकी सुनवाई ही नहीं हो पाती है। और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदालत के पास इतने दबाव हैं, इतने केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर केस की सुनवाई ध्यान से होनी है, हर केस पे वक्त लगाना है। और जो केस जज साहब पढ़ के आते हैं या जिनकी जानकारी होती है और जिसमें लगता है कि भैया ये तो 1-2 मिनट में ही निपटाने का है, तो वो 1-2 मिनट में ही केस निपट जाता है। लेकिन जो केस गंभीर होते हैं, जिस पर बड़े संभल करके, सोच समझ करके फैसला देना होता है जजेस को, और खास तौर से अगर वो पॉलिटिसाइज हो जाए मामला, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल उस मामले में आ गया हो, तो हालांकि इस मामले में पॉलिटिकल एंगल कुछ नहीं है। क्रिमिनल कोई पॉलिटिकल नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन चूंकि यहां पर कुछ लोगों का जो इस केस में नाम आ रहा है, वो राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखता है, इसलिए मामला पॉलिटिकल भी हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट बड़ा फूक फूक करके कदम रख रहा है। 23 मार्च को अगर ये मामला चौथे नंबर पर आ गया है, तो क्यूबाइब का जो संकेत है, जो अभियान है, दिशा और एसएसआर के जितने हमारे डेडिकेटेड वॉरियर, उन सबके लिए ये बेहद खुशी की खबर है कि 23 मार्च को ही, पहले था कि 26 और 27 को होना है, 23 मार्च को ही चौथे नंबर पर यह मामला लग गया। इसका मतलब सुनवाई होनी ही होनी है। और इसको लेकर के जब से यह खबर ब्रेक हो रही है, पूरे मुंबई में हलचल मची हुई है। क्योंकि अगर यह मामला चौथे नंबर पर आया, इसका मतलब समय लंबा भी चल सकता है। मतलब जज महोदय के पास समय रहेगा पर्याप्त, इसीलिए चौथे नंबर पर लिया है इस केस को। मतलब हाई कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और संज्ञान ले लिया है कि नहीं, हम चौथे नंबर पर, प्रायोरिटी कहते हैं इसको। अगर मैटर ऑन हाई बोर्ड हो गया, 10 नंबर के नीचे अगर कोई केस है,
तो दैट इज मैटर ऑन हाई बोर्ड कहलाता है कि ये कोर्ट की निगाह में गंभीर विषय है और इसको पहले सुना जाना चाहिए। तो चौथे नंबर पर आ गया, गंभीर विषय हो गया, ये तो बात तय है। अब जब चौथे नंबर पर आया तो मुंबई में कहां-कहां खलबली मच रही है, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। खलबली कहां मच रही है? सबसे पहले खबर मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि शैलेंद्र नगरकर कोशिश कर रहा है कि 26 मार्च का हमने तारीख दिया था, लेकिन खटाक से 23 मार्च लग गया, 3 दिन 4 दिन पहले हो गया मामला। अब 3 दिन पहले अगर सुनवाई के लिए और मंडे के सप्ताह की शुरुआत हो रही है और सप्ताह के शुरुआत में ही चौथे नंबर पर मामला लग गया। 11 बजे कोर्ट खुलना है। हमारे तो वकील साहब कह रहे थे कि 11:15 बजे तक हो सकता है कि अपना मामला आ जाए। मतलब ये केस की सतीश साल्यान की याचिका की सुनवाई 11:15 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस दिन कि हम आपके साथ 11 साढ़े 11 बजे से कोशिश करेंगे लाइव जुड़े कि उस दिन क्या हो रहा है। नहीं तो हम जो 1 बजे हमारा जो कार्यक्रम आता है उसमें तो हम आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अभी खलबली कहां मची है? सबसे पहले शैलेंद्र नगरकर भाग-दौड़ कर रहा है और शैलेंद्र खबर आ रही है कि शैलेंद्र नगरकर को ब्रीफ कर रहा है उसी के आका पुलिस वाले परमवीर सिंह के बारे में खबर आ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि परमवीर सिंह तो अब चुप करके बैठा है। परमवीर सिंह कहीं से भी चुप नहीं है। ये केस अगर खुलेगा तो शैलेंद्र नगरकर तो जाएंगे ही जाएंगे जेल। सबसे बड़ी गाज जो गिरने वाली है वो परमवीर सिंह पर गिरने वाली है, क्योंकि तब पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह और कुछ भी कोई भी बात होती थी तो प्रेस को आकर के गुमराह करने का काम परमवीर सिंह ही करता था, झूठ बोलने का काम। दिशा के बॉडी से कोई ब्लड नहीं दिखा, जहां पे दिशा ने सुसाइड किया जिस जगह पे, वहां पे पत्रकारों ने देखा जाकर के दूसरे ही दिन, वहां तो कोई ब्लड है ही नहीं। तो क्या किया, फोटोशॉप करके पूल ऑफ ब्लड में दिखाया बॉडी को। वो पूल ऑफ ब्लड का जो बॉडी है उसका जो फोटोग्राफ है, फोटोशॉप है, वो भी पकड़ा गया है। अगर ये मामला 13 तारीख और 14 तारीख की रात को या 14 तारीख के सुबह में, दिन में, जब सुशांत सिंह की मृत्यु की खबर आती है, तब जाकर के दिशा का केस ओपन होता है। और पहली बार आपको याद होगा कि जब बिहार पुलिस आती है सुशांत की इंक्वायरी के लिए, वो भी 1 महीने के बाद, कोविड का नाटक कर दिया था। 1 महीने के बाद जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची, तो विनय तिवारी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वन ऑफ द स्मार्ट आईपीएस ऑफिसर कहा जाता है, हालांकि हमने भी उनसे एक बार बात की थी, लेकिन वो फिर उसके बाद इनकम्युनिकाडो हो गए, वो कुछ बात करना नहीं चाहते होंगे। हो सकता है कुछ बड़ी बात होगी, उनको सब मालूम होगा, क्योंकि जब वो आए तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। बिहार से जो आईपीएस पुलिस ऑफिसर आए थे, उनके साथ जो पूरी टीम थी, तो पहले तो उनको ही क्वारंटीन कर दिया गया, कहा गया कि अभी और वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि शक की सुई, अरे भाई तुम बिहार पुलिस को आने देते, जांच करने देते, जिसके की एफिडेविट की चर्चा आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में किया है। एफिडेविट में यही कहा है कि हमें जो क्लीन चिट मिला है उसमें बिहार पुलिस ने भी हमें क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें क्लीन चिट दिया और सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दिया। न तो सीबीआई के पास दिशा की मौत का केस था, न सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था और न ही बिहार पुलिस ने उसका कोई इन्वेस्टिगेशन किया। बिहार पुलिस जब मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंची तो कहा कि फाइल ही नहीं है, सब गायब हो गया। ये सब आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूं। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि अभी कहानी क्यों गंभीर हो गई है। बिहार पुलिस ने जब कहा कि पहली बार बिहार पुलिस के हवाले से यह खबर आई कि सुशांत की मृत्यु का संबंध दिशा की मृत्यु से है और दिशा की मृत्यु पर शक जताया बिहार पुलिस ने। जैसे ही बिहार पुलिस ने शक जताया, उस वक्त डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वो वहां उन्होंने साफ-साफ कहा कि एक मौत जो 14 जून के पहले हुई है, 8 जून 9 जून की रात को,
उस मृत्यु का सुशांत से संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि उस वक्त इन्होंने बरगलाने की कोशिश की कि सुशांत और दिशा में कोई रिलेशनशिप है, जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई कोई खबर नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सबसे ज्यादा खलबली मची अभी बिहार पुलिस के बारे में, एफिडेविट पर मैं बाद में आता हूं, शैलेंद्र नगरकर में। और उससे भी ज्यादा खलबली मची हुई है रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, परमवीर सिंह, डिनो मौर्य, अरबाज खान, सूरज पंचोली। इन सबके बीच में खलबली मची हुई है कि अब ये अदालत में लंबे समय तक ये मामला नहीं चलेगा। एट एनी कॉस्ट मुंबई हाई कोर्ट को ये आदेश देना ही पड़ेगा कि एफआईआर रजिस्टर करो। द मोमेंट एफआईआर रजिस्टर होता है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इस बार सतीश साल्यान अकेले नहीं है। सतीश साल्यान के साथ 50 वकीलों की टीम है। जहां जहां सतीश साल्यान जाएंगे, वकील उनको कैरी करेंगे, वकील उनको फॉलो करेंगे, वकील उनके साथ रहेंगे, कंपनी करेंगे, माफ कीजिएगा, कंपनी करेंगे। पुलिस कहां पर जांच कर रही है? सतीश साल्यान जाकर के बैठ जाएंगे पुलिस स्टेशन, बैठे रहेंगे, आप उनको भगा भी नहीं सकते हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि जैसे ही एफआईआर का आदेश आया, एफआईआर और इधर सतीश साल्यान के वकीलों ने प्रेयर लगाया हुआ है सीन रिक्रिएशन का, इन द प्रेजेंस ऑफ सतीश साल्यान एडवोकेट। सतीश साल्यान के वकीलों के प्रेजेंस में सीन रिक्रिएशन का प्रेयर है। मुंबई पुलिस को, खासतौर से मालवानी पुलिस को, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पहला काम उनको सीन रिक्रिएशन का है। अब जब सीन रिक्रिएशन का होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी पहले ही दिन हो जाएगा। अब दिशा के साथ जो कुछ भी गलत कृत्य किया था, उसमें प्रोमिनेंटली जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, उसमें रिया का भाई शोभित चक्रवर्ती है, अरबाज खान है, ठाकरे है, आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली है। इनका नाम आ रहा है, रोहन राय का नाम नहीं आ रहा। रोहन राय का नाम आ रहा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मरने दिया। उसने अपने गर्लफ्रेंड के जितने भी मर्डरर हैं, उस सबको रोहन रॉय जानता है। रोहन राय को पता है कि उस रात क्या-क्या हुआ और कहां हुआ, कहां से उस बॉडी को ला करके वहां पर रखा गया। सचिन बाजे, जो मुंबई पुलिस का एक हत्यारा पुलिस ऑफिसर है, उसको इस बात की जानकारी दी जाती है और ठाकरे की तरफ से यह फरमान आता है कि इस पूरे केस को एक्सीडेंट का केस बताना है। अब ऐसी परिस्थिति में रोहन रॉय पकड़ाएंगे सबसे पहले, गिरफ्तार होंगे सबसे पहले। रोहन राय, उनके साथ जो और लोग हैं वो पकड़ाएंगे, जो विटनेस डिजिटल प्रूफ के बतौर अदालत में पेश किया गया है, जिसमें इनका एक मुंह बोला भाई सतवंत सिंह, जो कि बनारस से फ्लाइट लेकर के पहुंचता है। विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है, वो भी पटना से पहुंचता है, आईपीएस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन सतवंत सिंह को कोई क्वारंटीन नहीं किया जाता है। देखते जाइए खेल। सतवंत सिंह जो दिशा को जानता है, वो सतवंत सिंह फ्लाइट पकड़ के बनारस से पहुंचता है मुंबई, और वो आराम से घूम रहा है, मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उसको जाने की इजाजत है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच रहा है बिहार से, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बेशर्मी ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज हो रही है।
कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बाप बेटा कितना बेशर्म है, कितना नीच है, कितना गिरा हुआ है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है और दिशा के तथाकथित दोस्त बनारस से जाता है और वो इन सबको गाड़ी पर लेकर के कभी पुलिस स्टेशन जाता है, कभी सारे दोस्तों को अलग-अलग घरों को छोड़ता है। उसको क्वारंटीन नहीं किया जाता है, सतवंत सिंह को। अब असलम शेख का एक गुर्गा है, जो डिजिटल एविडेंस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। असलम शेख जो बयान देता है कि 12 बजे रात को 1 बजे रात को कहीं पर खड़ा था, एकाएक आवाज सुना और एक बॉडी आकर के गिरी। असलम शेख का गुर्गा है वो, कांग्रेस का वो एमएलए था, फिर एनसीपी में और उसका संबंध था सीधा-सीधा। उसके बाद पोस्टमार्टम के जगह पे जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, उसके डिजिटल एविडेंस है, टाइमिंग है, सब कुछ है। तो पुलिस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, फोटोग्राफ हैं, वीडियो हैं, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो नहीं दिया जा सकता है। तो सिर्फ बात यह है कि एफआईआर का आदेश और कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, कोर्ट के पास, अदालत के पास भी बहुत स्कोप नहीं है। एक स्कोप था, मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक केस को खींचने का, खींच गया। इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। इसलिए 23 मार्च दिन सोमवार, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, उसमें आरोपियों का जो दमन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसीलिए शैलेंद्र नगरकर, परमबीर सिंह, सचिन बाजे तो खैर अब ये तक कहने को तैयार हो गया है, सुनने में आ रहा है कि वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार है। उनको लग रहा है कि मेरी जिंदगी नरक हो गई है। एक मर्डर तो पहले से ही चल रहा था, एक मर्डर केस सचिन बाजे के खिलाफ, जिसमें हाई कोर्ट ने उसे सस्पेंड किया था। 16 साल के बाद रीइंस्टेट किया इस दोनों बाप बेटे ने, बेशर्म बाप बेटे ने। तो ये दोनों बेशर्म बाप बेटे ने सचिन बाजे जैसे एक अपराधी पुलिस ऑफिसर को जिस दिन रीइंस्टेट किया, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, चूंकि वो मुख्यमंत्री है, इसलिए वो सचिन बाजे को रीइंस्टेट कर देता है। तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, कंटेम्प्ट करते हुए, बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को क्रॉस करते हुए दोनों बाप बेटे ने सचिन बाजे को अपॉइंट कर दिया। लेकिन आज के दिन में सचिन बाजे को यह लग रहा है कि मेरी जिंदगी फिनिश हो गई है। कोशिश हो रही है कि सचिन बाजे के परिवार को पैसे से, इससे उससे ना, हालांकि पैसे उसने बेइंतहा कमाए हैं, वो एक्सटॉर्शनिस्ट ही था बेसिकली। एनकाउंटर भी करता था और एक्सटॉर्शन भी करता था। यही था ना जो सिलेटिन का इंस्टॉल किया था अंबानी के घर के बाहर में, स्कॉर्पियो में। तो ये तो एक्सटॉर्शनिस्ट ही था। और पूरा जो मुंबई पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा था, परमबीर सिंह के नेतृत्व में, उसको एक प्रकार से लीड कर रहा था। और आका, परमबीर सिंह भी इसके आका नहीं थे, इसके आका थे दोनों बाप बेटा ठाकरे, उद्धव और आदित्य। परमबीर सिंह इसके आका नहीं थे। परमबीर सिंह को तो ये फूटी आंख नहीं सुहाता था, लेकिन परमबीर सिंह ने एक समय में इसे रीइंस्टेट करने से थोड़ा बहुत हिचकिचाए भी, हेजिटेंट भी थे परमबीर सिंह जी। लेकिन माननीय परमबीर सिंह को आदेश आया दोनों बाप बेटे का, तो उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, करना ही था। तो सारी कोर्टों की अवहेलना करने के बाद दोनों बाप बेटे ने यह कृत्य किया है। अब वहां पर, क्योंकि हमारे स्पाई इन सब में घुसे हुए हैं और वो सब वर्दी में हैं, सारे वर्दी में हैं, ईमानदार पुलिस ऑफिसर सारे वर्दी में। मोसाद की तरह का ऑपरेशन चल रहा है, इन्हें पता भी नहीं है, इनके पैर के नीचे से दरी खिसक रही है। अब मित्रों, 23 तारीख को सुनवाई होगी और इस बार कोई बहाना नहीं बनने वाला है। इस बार नीलेश ओझा एंड टीम ने यह तय किया है कि किसी भी सूरत में आर या पार होगा।
हम लोगों को फिंगर क्रॉस करके इंतजार करना चाहिए कि अदालत इस बार निर्णय देगी, और निर्णय वही है, एफआईआर का। तो रिया का जो भाई और रिया के भाई का ही ये मामला जुड़ रहा है, जो 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ करके भागती है। इसे आदेश आता है, तुम वो घर छोड़ दो। और शोभित के साथ एक दिन बाद भी सुशांत की बातचीत होती है, उसके कॉल डिटेल्स हैं। तो शोभित एक बहुत बड़ी कड़ी है इस कुकृत्य में, जिसका दिशा के साथ नाम जुड़ रहा है, और उसको बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती कोशिश कर रही है कि सुशांत को कन्विंस किया जाए। रिया और सुशांत का जबरदस्त झगड़ा होता है, कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सुशांत का झगड़ा होता है, इसकी पुष्टि सुशांत के जो सारे हेल्पर हैं घर में वो करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सुशांत भाई जार जार रो रहे थे, और शोभित और रिया उनको डरा रहे थे। शोभित भी डरा रहा था। शोभित, अरबाज, सूरज, आदित्य, डिनो मौर्य, इसका नाम आ रहा है दिशा के साथ। षड्यंत्र बिल्कुल साफ है, कहानी आईने की तरह साफ है, और इसीलिए सलमान खान इस पूरे प्रकरण में मठ चला रहा है। कुछ देर के बाद मैं सलमान खान के ऊपर भी बताऊंगा आपको, लेकिन सलमान खान इस पूरे प्रकरण में है मौजूद, इसलिए कि आरबाज का इसमें नाम है। कितना नाम है, कितना बड़ा नाम है, ये सब 23 तारीख के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सभी हमारे इस अभियान में जुड़े हैं। लड़ाई चल रही है, और हम लोग धीरे 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 जीत के करीब पहुंच रहे हैं। हाई बोर्ड पर मैटर लगने का मतलब ही यही हो गया कि एफआईआर का आदेश आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।